हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी 21 मई को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है और ख़ास करके वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखें तो अभी तक जो नक्सल वायलेंस है वो उसे माना जाता था कि भाई ये इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और इस बात को अगर आपको याद हो कि 2010 में उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी इसको अंडरलाइन किया था। लेकिन उसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट खास करके नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस समय से गवर्नमेंट के अप्रोच में काफ़ी तब्दीली आई है। अगर आप ये देखें कि उसके पहले भी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस डिफरेंट स्टेजेस में हुए हैं और उसमें नॉट ओनली एट द सेंट्रल लेवल बट इवन स्टेट गवर्नमेंट्स दे हैव देयर ओन ऑपरेशंस और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद और जब से कह लें कि मैंने 2014 के बाद जो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक एडिशनल और उसमें जो नॉर्मली आप देखें कि किसी भी ऑपरेशन में होता है कि भाई पॉलिटिकल विल मस्ट बी देयर, अदरवाइज अगर रूटीन ऑपरेशन चल रहा है तो उसे कोई खास असर नहीं पहुंचता। और वही और इवन 2014 में जब स्टार्ट हुआ एंटी नक्सल मूवमेंट तो उस समय सफलता मिली। लेकिन 2019 के बाद जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने तो उसके बाद जो डिटर्मिनेशन एंटी नक्सल फ्रंट पर दिख रहा है वो कभी नहीं था। और अगर स्ट्रेटजिकली देखें तो स्ट्रेटजिकली मोरलेस द सेम अप्रोच में कोई खास अंतर नहीं। जैसे कि अगर थ्री फोल्ड स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की थी तो उसमें है कि भाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दूसरा कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन फोकस ऑन comprehensive डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो ये स्ट्रेटजी कोई नई नहीं है। अगर आप देखें कि इसकी शुरुआत तो आंध्र प्रदेश के जो वाईएस थे और वाईएस राजशेखर रेड्डी उन्होंने ही किया था और उसके बाद डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको फॉलो किया। लेकिन अभी जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह से एक फोकस्ड और इवन डिटरमाइंड अप्रोच लग रहा है दिख रहा है वैसा कभी नहीं था और उसका रिजल्ट भी अब देख रहे हैं। तो 21 मई की जो घटना है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। जो सीपीआई माओइस्ट इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं बासवराज और जिनका ओरिजिनल नेम कह लें कि एन के सबराव है, उनका डेथ हुआ और उनके साथ करीब 26 जो टोटल 27 जो माओइस्ट हैं उनको खत्म कर दिया गया। और ये घटना घटी कह लें कि हार्डली विद इन ए फ्यू डेज आफ्टर द एंड ऑफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था और वो 21 डे का ऑपरेशन था। यानी 11 मई को उसका एंड हुआ और ये घटना हार्डली 10 डेज के बाद एक घटती है जो 21 को, जिसमें और इनफैक्ट अगर आप देखें कि इससे एक पता चलता है कि जो ये जो 21 डे ऑपरेशन हुआ था खास करके जो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इसके बॉर्डर का एरिया है जिसे करे नहीं करेगुटन या करेगुटा हिल्स कहते हैं। वो ये जो नक्सल जो सारे का हेडक्वार्टर माना जाता था और वहाँ ऐसी एक उसके बारे में इम्प्रेशन था कि नोबडी कैन गो इनटू दैट एरिया। लेकिन ये जो 21 डे का ऑपरेशन हुआ है और उसमें करीब 21 इनकाउंटर्स हुए थे जिसमें मोर देन 50 जो सीनियर लीडर्स ऑफ द नक्सल मूवमेंट और ख़ास करके जो ये सीपीआई माओइस्ट हैं उसके
उनका मतलब कह लें कि एंड हुआ था। लेकिन अभी जो ये 21 की जो घटना है, इससे ये पता चलता है कि उसमें उस ऑपरेशन के क्रम में बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स थे, दे हैड मैनेज टू एस्केप। अदरवाइज ये जो टॉप जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अपने पूरे काफिले के साथ अबूझमार फॉरेस्ट में पहुंच गए और वहां इनका इनकाउंटर होता है। तो ये तो एक दिखा रहा है कि भाई गवर्नमेंट के अप्रोच में एक जो डिटर्मिनेशन है और खास करके ये कह लें कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। और इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात की है, तो अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये जो सीपीआई माओइस्ट हैं, इन्होंने गवर्नमेंट से ये अनुरोध किया था कि वी आर रेडी फॉर डायलॉग, और गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स था कि वी कैन होल्ड डिस्कशंस विदाउट एनी कंडीशंस। तो उस क्रम में बात चल ही रही थी। और ये जो इनफैक्ट ये जो बासव राज, इनकी भी जो किलिंग हुई है और इनका जो ट्रेसिंग हुआ हाइडआउट का, वो भी एक इंटेलिजेंस का ही गेम। ये जो सीपीआई माओइस्ट के स्पोक्स पर्सन वो रूपेश, he was very much involved in starting dialogue with the government, and that's why he moved from one place to another place to interact with senior leaders of this movement. तो उसी क्रम में ये जो सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इस बंदे का यानी रुपेश का ट्रेसिंग करने लगा कि कहाँ कहाँ, मतलब उसी के ऊपर एक सर्विलेंस करने लगा कि इसका मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है और किन लोगों से मिलता है। उसी क्रम में और उसी सर्विलेंस से ये बासव राज का एग्जैक्ट जो वेयर अबाउट है वो पता चला। तो इस घटना से ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तक तो अगर देखें कि जो गवर्नमेंट का जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, उसी ने करीब इस मूवमेंट की स्थिति काफ़ी खराब कर दी है। केवल 2024 में अगर आप देखें तो मोर देन 2000 जो माओइस्ट हैं वो मारे गए और करीब 1000 के आसपास तो इन लोगों ने सरेंडर भी कर दिया। और जो सरेंडर्ड माओइस्ट हैं, इनफैक्ट उन्होंने एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इस पूरी जो मूवमेंट को ख़त्म करने में। और इवन इसमें भी अगर आप देखें, ये जो बासव राज की किलिंग हुई है, इसमें भी उन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इस तरह से अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो अमित शाह की जो कह लें कि ओपन डिक्लेरेशन है कि वी विल एंड दिस मूवमेंट बाय 26 माने मार्च 2026 तक हम ख़त्म करेंगे, वो लग रहा है कि ये काफ़ी करीब। और इनफैक्ट द वे दिस एंटी नक्सल ऑपरेशन इज मूविंग और द वे इट इज लिक्विडेटिंग देयर कैडर्स, तो वो इनफैक्ट कह लें कि वो हो सकता है कि वो जो गोल है होम मिनिस्टर का वो उससे पहले भी अचीव हो जाए। क्योंकि अभी जो नक्सल ये जो माओइस्ट डिस्टर्बेंट एरियाज है वो हार्डली 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 इन झारखंड, नहीं 4 इन छत्तीसगढ़, 1 इन झारखंड एंड अनदर इन महाराष्ट्र। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट तक ही। अगर आप पास्ट में देखें तो अपने पीक पे तो ये 195 डिस्ट्रिक्ट तक फैल गया था और उसमें एक नहीं कई स्टेट्स इवन साउथ के भी थे, जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उधर महाराष्ट्र है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे जो डिस्टर्ब एरियाज थे। और दैट्स वाई, लेकिन अब वो केवल 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कन्फाइंड हो गए। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो ये डिक्लेरेशन और ये गोल है कि भाई बाय मार्च 2026 वी विल एबल टू फिनिश दिस मूवमेंट, ये इट सीम्स टू बी विद इन रीच। लेकिन अभी भी कुछ ऑब्स्टेकल्स तो हैं, जैसे कि अभी जो इसके पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी जो इसके मिलिट्री विंग है, उसके जो हेड हैं माधवी हिदमा, वो अभी फ्री, वो अभी कह लें कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर तो है और कई बार वो बच के निकल गए। लेकिन
वो जब तक बाहर है और जब तक उसको डेड और अलाइव सिक्योरिटी एजेंसी अगर कैप्चर नहीं कर पाती तब तक एक थ्रेट बना रहेगा। मूवमेंट भले ही उसके कैडर अब काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन स्टिल इट विल बी पोजिंग ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। और कभी भी ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है कभी रिलैक्स नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो मान ले कि नहीं भी पकड़ में आता है, लेकिन स्टिल वी कैन सेफली से दैट द मूवमेंट हैज लॉस्ट इट्स लिथलिटी। जिस तरह से आपको याद होगा कि उल्फा मोरलेस सेम घटना थी। उसमें भी जब हसीना की गवर्नमेंट आई थी और उसने राजखोवा जो उसके चीफ थे उसको अरविंद राजखोवा उसको एक्सट्रेडाइट इंडिया में की। उसके बाद उसके बहुत सारे जो कैडर्स थे उनको लिक्विडेट किया गया या फिर उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसमें भी ये जो एक कह लें कि प्रो टॉक्स फैक्शन तो और दूसरा एंटी टॉक्स, तो एंटी टॉक्स में जो उसके भी मिलिट्री चीफ परेशवर हुआ जो अभी भी आप कह लें उल्फा इंडिपेंडेंट करके ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, तो वो है ही। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ओवरऑल आप देखें तो उल्फा ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम इन नन एंटिटी। कभी कभी कुछ घटनाएं घटती है जिसमें कि परेश बरुआ का इन्वॉल्वमेंट होता है, अदरवाइज इट हैज़ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। सो उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट मूवमेंट है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ये भी इट इज़ ऑलमोस्ट ब्रीदिंग इट्स लास्ट ब्रेथ, क्योंकि इसमें जो मेन जो जनरल सेक्रेटरी है वो तो खत्म हो गए। अब इसके जो मिलिट्री कमांडर है वो बचे हुए हैं। अगर हो सकता है कि ही विल रिप्लेस और ही विल बी प्रमोटेड टू द न्यू जनरल सेक्रेटरी, लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेक ऑल द कैडर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू टेक टुगेदर। माने इट विल बी it won't be an easy task for him to manage or keep them together। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है ही, और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर है उसको विथ स्टैंड करना ये काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो डेवलपमेंट का प्लान है उस पर काफ़ी फोकस कर रहा है। तो जो डेवलपमेंट के कारण हुआ कि भाई जो एरिया पहले इनएक्सेसिबल था वो अब एक्सेसिबल है, और साथ में है कि भाई वहाँ के जो लोकल लोग हैं चाहे वो बस्तर का हो या अदर एरियाज के भी, जो बेसिकली उनकी जो पॉवर्टी थी और अंडर डेवलपमेंट दैट वाज द वीपन ऑफ दिस माओइस्ट। नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दैट। तो उसके बाद उसके कारण है कि लोगों में अब डिसएफेक्शन है, दे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट माओइस्ट। अदरवाइज अगर लोगों में सपोर्ट अभी भी वो पुराने की तरह होता तो दिस मैन वुड नॉट हैव गॉट एक्सपोज्ड। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट को एक टेक्निकल इंटेलिजेंस तो है ही, लेकिन साथ में अच्छा खासा ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिल रहा है, और इसीलिए ये जो माओइस्ट को सेफ बचा रहना काफ़ी लंबे टाइम तक इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दे मे हैव ए स्केलेटन प्रेजेंस हियर एंड देयर बट दे कैन नॉट पोज ए थ्रेट टू द सिस्टम। तो इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई it won't be it won't take much time to see the end of this extremist movement in India। और तब हो सकता है कि भाई ये जो बैकवर्ड एरियाज थे चाहे वो झारखंड में हो या छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज हैं, तो उन सब पर जैसे जैसे डेवलपमेंट में प्रोग्रेस आएगा वैसे वैसे लोगों का उधर मूवमेंट से ऑटोमेटिकली दे विल बी move away from them। धन्यवाद।